मुझे वापस पहले जैसा बना दिया। आई एम श्योर तुम मुझे इसी तरह देखना चाहती थी। मुझे फ्यूचर की परवाह नहीं है, जो किस्मत में होगा आखिर वही होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तुम जरूर देखोगी। डीएससी के लिए बेस्ट ऑफ लक। डीएससी के लिए ऑल द बेस्ट। यू लॉन्गचंग और उस लड़की में शायद पैचअप हो गया। हाँ, वो पहले जैसा आलसी हो गया है, ग्रेड सुधर गए हैं और वांचिंग चिढ़ गया है। मेहनत करने का नाटक करके बुरे मार्क्स लाने से तो अच्छा है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उन्हें फोर्स करो तो और बुरा करते हैं। और मैं कैसा हूँ? तुम मुझे बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो। शायद यही वजह होगी कि हम दोनों की इतनी बनती है। आपके जैसा? मुझे तो नहीं लगता। आप तो अच्छी स्टूडेंट होंगी। मैं तुम्हारी तरह परेशान करती थी। आज भी परेशान करती हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। अभी की तरह अच्छा होना चाहिए। चाह तो अच्छा ही होगा। क्विंटन की खबर सुनी है? सुनी है। टीचर और स्टूडेंट दोनों को सजा दी, लेकिन जमाना बदल गया। मैं होता तो मैं स्कूल छोड़ देता। पागल हो? तुम्हें ग्रेजुएट होना है। प्रॉमिस करो। मिस यंग, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया। किस लिए बुलाया है? अब वही आपको बताएंगे। उन्होंने मेरी वजह से बुलाया है क्या? फिर मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं। ये हमारे बारे में है, हम दोनों को जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया है, मतलब कोई वजह होगी। शायद कुछ काम हो। तुम भी आओगे तो बेकार में बात बिगड़ सकती है। पहले मुझे पता करने दो। यहीं पर रुकना। लीमा विंग। याद रखो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। मिस यंग, मैं आपका पैशन समझता हूं। आप अपने स्टूडेंट से दोस्ती करती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स जवान लड़के हैं। आसपास कोई लड़की अगर हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं। टीचर होने के नाते आपको अपनी हद पता होनी चाहिए। ये देखिए, स्कूल में सबने देखा, अब आप क्या कहेंगी? लेकिन सर, इस आर्टिकल में लिखी हुई बातें झूठी हैं। लेकिन लोगों को सच लगी। क्या आप कह सकती हैं कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं है? पहले दिन ही मैंने देखा दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले वो बहुत जिद्दी है, पर वो जिद एक सपना पूरा करने की थी। मैंने उसकी मदद की। मैं भी बिल्कुल उसके जैसी ही थी और आसपास के लोग मुझसे परेशान रहते थे। 1000 पाबंदियां लगाते थे ताकि अच्छी स्टूडेंट बनूं, क्योंकि उनके पास वही एक तरीका था। यही सोच लेकर मैं यहाँ आई और इन स्टूडेंट से मिली। तब मैं सोचने लगी, उनका आज्ञाकारी होना ज्यादा जरूरी है या ईमानदारी कायम रखना। 2 सालों में उन सब ने कंपटीशन में पार्ट लिया, दूसरे क्लास को हराया और क्विंटन को भी। तब जाके लगा, मैंने इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। वो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बन गए, टीममेट्स हैं मेरे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बात सिर्फ जीत की नहीं, उस जुनून की है
और कड़ी मेहनत की है, ये जानते हुए भी कि वो हारेंगे, वो पीछे नहीं हटते, आखिर तक आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे का साथ देना, खुशियां मनाना और कभी हार ना मानना, यही कंपटीशन का मकसद है। हमने बहुत कुछ झेला है और इस सब में मुझे नहीं पता कभी मैंने आपकी कहीं हद पार की हो। प्रिंसिपल होने के नाते इससे पहले कि वो हद पार हो जाए, इसे रोकना होगा। नहीं तो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और पूरे स्कूल के लिए बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं रिजाइन करती हूँ और मैं सारी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन आप ये बात यहीं खत्म कीजिए, किसी को कोई सजा मत दीजिएगा। मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन वादा कीजिए लीमा विंग से कभी नहीं मिलेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स पर इसका कोई असर ना हो। थैंक यू सर। कितना बेवकूफ है ये। हाँ सही कहा। इसे शर्म भी नहीं आती। देखो इसे। क्या है? हाँ। ए, अरे फोन वापस दो मेरा। अरे बेवकूफ कहीं के, क्या काम है? प्रिंसिपल से मिलना है। वो बिजी हैं। सुनिए मैंने सर, कहा शांत हो जाओ। मिस यंग ने कुछ तुम नहीं ऐसे किया। अंदर नहीं जा सर, मुझे सकती। दीजिए। सुनिए सर। ओके, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। सर जी सर। हमें पता था तुम ऐसा करोगे, इसलिए प्रिंसिपल सर चले गए। और मिस यंग? लीमा विंग, मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे भी वो अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी भाव नहीं दिया। फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मिस यंग की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मेरी बात मान जाओ, शांत हो जाओ। चलो तुम्हें चाय पिलाता हूं, आ जाओ। मिस यंग! मिस यंग! मिस यंग कहाँ है? शांत हो जाओ लीमा मैंने विंग। पूछा मिस यंग कहाँ है? पहले शांत हो जाओ, सब बताती हूँ, ऐसे चिल्लाओ मत। लीमा विंग, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। ओए, इतना हाफ क्यों रहा है? सीधे ट्रेनिंग से आया है क्या? धोखेबाज है तू! पागल है क्या? तूने बोला कि तू किसी को नहीं बताएगा। लेकिन क्या? तूने नहीं बोला तू वायरल कैसे हुआ? मिस यंग को निकाल दिया। पागल है क्या? मैंने तूने किसी से नहीं बताया। कहा है। छोड़, हमें देखा ना। और कौन बोल सकता है? मैंने किसी को नहीं कहा। युलोंग चंग, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। मैंने नहीं कहा। ये फोटो वायरल हुई है। अभी देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या तूने उन्हें साथ में देखा था? हाँ, उस दिन देखा था, पर मैंने किसी को नहीं बताया, तुम तीनों को भी नहीं। लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में है। अरे क्या क्या हुआ? रुक जाओ।
टीचर से मिलने आए हो ना? चलो, आपने पहचान तो लिया। अच्छे से पहचान लिया। 17th फ्लोर की मिस यंग ने तुम्हें रोकने के लिए कहा है। 13th फ्लोर की मिस जू से मिलना मुझे है। सब पता है, मैं चेहरा याद रखता हूँ। यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मॉम को बुलाऊंगा। तो बुलाओ ना। देखो, तुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। मान जा यार, सिर्फ तेरे लिए मिस यंग ने सारा ब्लेम खुद पर लिया है। इसीलिए उन्हें ढूंढना ही होगा। तेरे लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब उनकी परेशानी और मत बढ़ा। अरे यार, हम सब साथ हैं ना। मिस यंग, वांचुंग बोल रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। हेलो विम्पी, मुझे नया घर चाहिए। हाँ, अर्जेंटली। उस दिन के बाद मैंने कई बार लीमा विंग को बताया कि मैंने कुछ नहीं किया था, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। वान चियोंग और बाकियों ने कहा कि अभी कुछ मत कहो और सिर्फ बीएससी की पढ़ाई पर फोकस करो। थ्री 3 2 2 2। ये तो कमाल हो गया, मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया। वाह, तो सबसे पहले अफान को थैंक्स बोल। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओए, अब तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो आज रात पार्टी रूम ट्रीट मेरी। यस!
तो युलोंग चंग को भी बुलाते हैं। ठीक है। युलोंग चंग, कांग्रेचुलेशंस, इस साल तुम स्कूल के टॉप स्कोरर हो। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप दे सकते हो? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पढ़ाई करना मुझे खास पसंद नहीं, इसलिए मैं टिप्स नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ। कौन सी बात? मुझे लगता है जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हें अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए, खासकर उसे। और कौन है वो खास? वो समझ जाएगी ये इंटरव्यू सुनने के बाद। थैंक यू युलोंग चंग। क्यों ना अब तुम्हारी एक फोटो हो जाए? अरे वाह, हम टीवी पर आएंगे। मैं भी आऊंगा। मैं मॉम को दिखाऊंगा। क्या बात है, 7 सब्जेक्ट्स में टॉप स्कोर किया है। उसमें क्या है, ये होशियार है भाई, तेरे जैसा नहीं है, समझा? हाँ, वो तो लीमा है। विंग रिपोर्ट कार्ड भी नहीं लेने आया ना? अरे सुबह आया था, लेकर चला गया। युलोंग चंग, आई एम सॉरी, तुम? मैं चंग हूँ, 1 साल क्वेंटीन में था। ओ याद आया, इसी ने वोंगा लोग को हराया था। वो अब तक मुझे याद करता है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। याद है उसने हमें किसी के बारे में बताया था, वो यही है। तुम आज यहाँ क्यों आए हो? 50 मीटर्स फ्री स्टाइल में तुमने लीमा विंग को हराया था, वो मैंने देखा। तुम दोनों के साथ compete करना है। तो तू क्वेंटिन का बदला लेने आया है? कुछ भी समझ लो। डर गए क्या? डरेगा तो तू, समझा? तो फिर ठीक है, लेकिन कैसे करोगे? क्वेंटीन और काई इनके 4 स्विमर्स होंगे। मिडले रिले अलमनाई ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। डेट और टाइम बाद में बताऊंगा। मतलब हम 4 ना? तूने सुना नहीं क्या? मेडली रिले है, हमें बटरफ्लाई स्ट्रोक नहीं आता। ओह हाँ, वोंगा लोग तो अब्रॉड चला गया, सिर्फ लीमा विंग को बटरफ्लाई स्ट्रोक आता है। तो चलो गाइस, लीमा विंग को ढूंढते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स टू इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कॉलेज में एग्जाम के अलावा ग्रुप प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, एक दूसरे से बात कर लो।